वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे थे। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं और इसमें 440, आज की जो डेट है, आज की डेट में इसमें 440 आर्टिकल पार्ट्स हैं और 25 पार्ट्स के अंदर इसमें 12 ड्यूटीज यानी कि 12 क्या है, इसमें शेड्यूल्स हैं। इतना बड़ा होकर ये पूरी इंडिया को चलाता है। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटिकल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आज हम जो जिसके ऊपर चर्चा है, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है भाई। हम जो फ्री में घूमते रहते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, उधर बिजनेस करते हैं उधर जॉब करते हैं, तो आज का जो पार्ट्स है वो है हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं एंड और यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इन दोनों में क्या अंतर होगा? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स आज का हमारा ये टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, यानी कि अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी इजाजत नहीं दे तो हमारी लाइफ की एक कैदियों वाली लाइफ हो जाएगी, क्योंकि जेल के अंदर 90% जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारी, अगर सोचो, अगर हम लोग थिंक करते हैं अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो हम लोग सीखेंगे, यानी कि आज हम जो मेन पॉइंट्स पे, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें हमारा डिफरेंस क्या होता है? इनमें यू हमसे, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू डू दिस, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें क्या एग्जांपल, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें क्या अधिकार, यानी कि हम डू दिस। क्या ड्यूटीज है फंडामेंटल राइट्स में? हमें क्या कहता है? यू हैव टू डू दिस, यू शुड डू दिस, आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्राप्त हैं। और एक और एग्जांपल मैंने अभी दिया था, अगर मान लो जेल में जो कैदी होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, 90% उनके फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है, उनसे उनको अलग कर दिया जाता है। एक जेल में कैद हो सकते हैं, वो टीवी मूवीज वगैरह नहीं देख सकते, वो नेट नहीं देख सकते। और लेकिन अगर हम लोग राइट्स की बात करते हैं, यानी कि ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज में क्या है, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग ट्रैफिक के रूल ले लेते हैं, ट्रैफिक का रूल क्या कहता है? आपको हेलमेट लगाना है, आपको रेड ब्लू, रेड और हमारा कौन सा ग्रीन सिग्नल को देख के, ऑरेंज सिग्नल को देख के अपनी गाड़ी को लेके चलना है। तो ये क्या है? ये तो आपकी ड्यूटी हो गई ना, ये तो गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कि ये ऐसे रूल है, आपको फॉलो करने हैं। और राइट्स क्या हो गए? राइट्स ये हो गए हमारे पास में कि मुझे इंटरनेट चलाना है और आप मुझे इंटरनेट नहीं चलाने दे रहे, तो आप कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकते हैं अदर पर्सन के खिलाफ कि वो मुझे काम नहीं करने दे रहा और ये मेरी मौलिक अधिकार है, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो बहुत छोटी सी उसमें मैंने आपको समझा दी। और फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि फंड से पार्ट से लिए जाते हैं, ये हमारे कौन से पार्ट में आते हैं? ये हमारे आते हैं पार्ट 3 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आते हैं। और कितने हमारे इसमें आर्टिकल्स आते हैं? 448 हमारे इसमें आर्टिकल्स आते हैं। और हमारे जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेके कहां तक रहते हैं? 12 टू 35 तक ये हमारे मौलिक अधिकार हमें रहते हैं, यानी आर्टिकल्स रहते हैं। अच्छा, एक और बात है, क्या है? हमारे पार्ट 3 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी कि हमारे क्या है?
पार्ट थ्री यानी कि भाग तीन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या कहा गया है? मैग्ना क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये हमारे पार्ट भाग थ्री को कॉन्स्टिट्यूशंस में मैग्ना कार्टा कहा गया है। और ये मैग्ना कार्टा ब्रिटिश में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशंस है, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस की जो समरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और हमारे ये भी कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्ट थ्री में यानी कि पार्ट थ्री में इसके भाग तीन में मौलिक अधिकारों को रखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत यानी कि पूरे संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैग्ना कार्टा भाग थ्री को कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा कौन से पार्ट को कहा गया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो आप लोग क्या इस पे टिक करेंगे? मैग्ना कार्टा जो है वो भाग थ्री को बोलते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो जाता है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया मैग्ना कार्टा के ऊपर हो गया। अगर हम लोग अब बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं या संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशंस में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। और इस पढ़ने से पहले यानी कि क्या है कि जो मौलिक अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रदान है वो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रखे गए तो एक विशेष तरीके से इनको रखा गया, एक विशेष महत्व है इनका पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर हम लोग देखते हैं तो। और उस पे ही ये विचार किया गया कि राज्य से के द्वारा ये दिए गए हैं तो कहीं व्यक्ति विशेष के लिए इनका हनन ना हो जाए, तो इसके लिए एक विशेष प्रावधान यानी कि विशेष प्रावधान किया गया कि किसके लिए? इनकी रक्षा के लिए थे, इनकी सुरक्षा के लिए हेतु। ठीक है, तो इनके पहले हम सामान्य लक्षण देख लेते हैं कि इनको पढ़ने से पहले कि ये हमारे आर्टिकल कितने से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये हमारे चलते हैं। इसमें इनके पार्ट्स भी हैं, वो इस वाली वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जितना इसमें होता है हम लोग कर लेते हैं। तो इनके पहले हम लोग सामान्य लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि सामान्य लक्षण इसके नॉर्मल जो इसके लक्षण है वो क्या है? ये संविधान के द्वारा प्रत्यभूत है यानी कि संविधान के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ऐसा कानून नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट के असंगत हो या उन्हें कम करने वाला हो, यानी कि ऐसा कोई भी कानून या लॉ नहीं पास हो सकता कि जो इन्हें असंगत या कम करने वाला हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करें, यानी कि हम अगर हमारी कोई भी इसके ऊपर हमारी शिकायत होगी, एक और इसका पॉइंट आ रहा है, अगर हम याचिका करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि इसने हमारे अधिकारों का हनन किया है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंटरनेट और मोबाइल का, तो हम इसकी याचिका दायर कर सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? हम पहले तो स्टेट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पे याचिका अपनी दायर कर सकते हैं और कोर्ट इसमें हमारी सुनवाई करेगा। ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त होती है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। आर्टिकल 3, आर्टिकल 32 और 226 जो है वो व्यक्ति क्या है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अधीन व्यक्ति सीधे न्यायालय में फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए जा सकता है। उसे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे राइट्स खत्म हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो खुद से न्यायालय में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए। और जो हमारा मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है वो वाद विवाद है, यानी कि इसमें वाद विवाद आप कि मैं ऐसा, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो ऐसा ही करूंगा, तू बता, ये वाद विवाद ही हो गए जिसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ पॉइंट्स हैं। अभी और कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा और कोई भी नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताइएगा। बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसे हम निलंबित कर सकते हैं, यानी कि वो आर्टिकल्स को हम लोग खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम लोग जरूरत पड़ने पर वो आर्टिकल्स हमारे खत्म हो सकते हैं? तो वो आर्टिकल्स हैं हमारे निलंबित किए जा सकते हैं। आर्टिकल कौन कौन से निलंबित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 352, 352 के 358 और 359। 352 के अंतर्गत 358 और 359 आर्टिकल्स हैं। 358 में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है हमारा आर्टिकल जो है 359 राष्ट्रपति लिखता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को हम लोग निलंबित
कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के परमिशन से होता है। और आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी कंडीशन लग जाए आर्टिकल्स हमारे 20 और 21 हमारे निलंबित नहीं हो सकते। ये हमारे कौन से प्री में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, टिक मार आते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो स्वतः निलंबित नहीं, यानी कि वो कोई भी कंडीशंस हो जाए वो आर्टिकल निलंबित नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, 20 और 21 आर्टिकल्स हमारे ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है। और आर्टिकल 352 के अंतर्गत 358 और 359, 358 के अंतर्गत हमारा आर्टिकल 19 आता है जो निलंबित स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 59 359 में राष्ट्रपति लिख के देगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स को हम लोग निलंबित होंगे, ठीक है, वो कंडीशंस होंगी उस टाइम पे हमारी। तो अब हम लोग आर्टिकल्स देख लेते। मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन संविधान संशोधन 44 के थ्रू संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे हटा दिया गया है, यानी कि संविधान के मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा के, यानी कि 44 जो संशोधन हुआ था उसके थ्रू उसे हटा दिया गया है। तो अब हमारे मौलिक अधिकार कितने रह गए, अब हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार रह गए। और वो हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार हम लोग दे दिए जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हम दे देते हैं। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 होते हैं, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि पीटी के पर्पज से ले लो या इंटरव्यू में ले लो, आपसे पूछ ही लेते हैं कि फंडामेंटल राइट 6 कौन कौन से हैं और कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू ये आते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो है हमारा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो, समानता का अधिकार हमारा पहला आता है, फंडामेंटल राइट्स में हमारा पहला आता है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमारा समानता का अधिकार चलता है, यानी आर्टिकल 14, 16, 17, 18 में हमारा समानता का अधिकार रहेगा। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। सेकंड हमारा कौन सा आता है, सेकंड आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये आर्टिकल हमारा 19 से लेके आर्टिकल 22 तक चलेगा। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से होते हैं, जिसमें छोटे बच्चों को हम अपने रेस्टोरेंट पे या अपने घर में काम पे हम नहीं लगा सकते, वो भी हमारा कौन सा आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वो भी हमारा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में हमारा आता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया आर्टिकल 22 और 23 से लेके 24 तक आता है। बच्चा पार्टी आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि ये है पूरा फंडामेंटल राइट्स। इसी के अंदर आपको पूरे राइट्स मिल जाएंगे, इनके पार्ट्स हो जाते हैं, यानी ए बी सी डी यही पार्ट्स होते हैं, बट पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स यही राइट्स हैं। आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्रम से याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ आएगा, आर्टिकल 25 और 28 में आ जाएगा हमारा। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ पे आ जाएगा, आर्टिकल 29 और 30 के बीच में आ जाएगा। अगर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखते हैं तो आर्टिकल 32 में आता है। यानी कि देखो, हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे 12 से लेके 32 तक हमारे आर्टिकल्स बैठ गए, यानी कि मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स बैठ गए, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे ये बैठ गए। अब इन्हीं के इनको पार्ट्स कर दिए। अब इन्हीं पार्ट्सों में आपको देखना पड़ेगा कि 14 के ए में क्या बोलना है, 14 के बी में क्या बोलना है, या 15 के ए में क्या बोलना है, 15 के बी में क्या बोलना है। अगर कहीं पे भी इनमें क्या आता है, इनमें ना संविधान संशोधन आ जाता है, तो उसकी भी नॉलेज में आपको पूरी की पूरी आपको पूरी नॉलेज होगी। उसके बाद हमारा आर्टिकल चलता है, कौन सा आर्टिकल हमारा 14 स्टार्ट हो जाता है कि 14 वाले आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। आगे इस वीडियो को पूरी देखा करो और कमेंट्स करके बताया करो कि आपको कैसा लगता है। तो आर्टिकल हमारा 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बच्चा, आर्टिकल 14 देखो ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान नहीं दिए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सब पर समान रूल लागू होंगे, चाहे वो कितना भी धीरू भाई अंबानी हो जाए या एकदम लोकल रिक्शा चलाने वाला हो जाए, सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समान अधिकार दिए जाएंगे, समान तरीके से उनके साथ पेश आया जाएगा, ठीक है। वो अलग पॉइंट से हो जाएगा। अब के कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, सबके लिए इक्वलिटी रहेगा, ठीक है। और सेकंड 14 का सेकंड है, ये तो फर्स्ट पार्ट है 14 का, यही सेकंड पार्ट क्या है, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ही सबको दी जाएगी, वही पुलिस की व्यवस्था दी जाएगी, कानून व्यवस्था दी जाएगी, हर चीज इक्वल दी जाएगी, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये आर्टिकल हमारा 14 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से यानी कि डिटेल से जानकारी दी जाएगी। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।